आपका स्वागत है दोस्तों इस नए YouTube वीडियो में। आज हम एक रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, दुनिया से हथियार खरीदने वाला भारत कैसे बेचेगा आकाश मिसाइल। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत पर एक तकनीकी और युद्ध प्रतिभा में विश्व को कितना गर्व है और आकाश मिसाइल के संबंध में बातचीत कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। हम देखेंगे कि भारत आकाश मिसाइल को किस तरह और कैसे इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। हम इस बात का भी पता चलाएंगे कि आकाश मिसाइल के उत्पादन, विक्रय और निर्यात के लिए कैसे उपयुक्त रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। केंद्र सरकार ने बीते बुधवार जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश को भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखने वाले देशों को निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जिससे रक्षा संबंधित निर्यात को त्वरित मंजूरी मिल सके। आकाश एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना में साल 2014 में शामिल किया गया था। इसके एक साल बाद 2015 में इस मिसाइल को भारतीय थलसेना में शामिल किया गया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले कुछ सालों में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों, डिफेंस एक्सपो और एरो इंडिया के दौरान कुछ मित्र देशों ने आकाश मिसाइल में रुचि दिखाई थी। इसके साथ ही तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और एयर प्लेटफार्मों में भी रुचि दिखाई जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत इस मिसाइल को निर्यात करने की ओर कदम क्यों बढ़ा रहा है। आकाश एक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही ये 95% तक भारत में निर्मित मिसाइल है जो लगभग 25 सालों में बनकर तैयार हुई है। सरकार की ओर से जारी सूचना में इस बात का जिक्र नहीं है कि सरकार किन देशों को ये मिसाइल बेचने जा रही है। हालांकि सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि आकाश मिसाइल को फ्रेंडली नेशन को बेचा जाएगा। इसके साथ ही निर्यात की जाने वाली मिसाइल उस मिसाइल से भिन्न होगी जो कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के पास है। रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी मानते हैं कि ये मिसाइल वियतनाम से लेकर थाईलैंड जैसे मुल्कों को बेची जा सकती है। वे कहते हैं, मोदी सरकार साल 2016 से मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और लातिन अमेरिकी देशों में आकाश और ब्रह्मोस दोनों मिसाइलों को निर्यात करने की बात कर रही है। और सरकार ये मिसाइल उन देशों को बेचेगी जिनके साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं। 2016 और 2017 में भी ये मिसाइल वियतनाम को बेचे जाने की बात हो चुकी है। इस मिसाइल की रेंज 25 किलोमीटर है और ये इनकमिंग हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन और कुछ मिसाइल सिस्टम को खत्म कर सकती है। केंद्र सरकार ने साल 2024 तक डिफेंस एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में $5 बिलियन का लक्ष्य छूना तय किया है। लेकिन दुनिया भर में भारत को हथियारों के आयातक देश के रूप में जाना जाता है। राहुल बेदी मानते हैं कि पिछले 6-8 महीनों में चीन के साथ जो तनाव पैदा हुआ है उसमें हमारा डिफेंस प्रोडक्शन अपनी ही ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा है। वे कहते हैं, हम असलहे, गोला बारूद और मिसाइल सिस्टम आयात कर रहे हैं। ऐसे समय पर निर्यात की बात करना मुझे थोड़ा ज़्यादती लगती है, क्योंकि हमारी घरेलू ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही हैं। ऐसे में निर्यात की बात कैसे की जा सकती है। दुनिया भर में हथियारों की खरीद बिक्री पर नज़र रखने वाले थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 से 2019 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। इसके साथ ही रक्षा उपकरणों का आयात और निर्यात उपकरणों से ज़्यादा भू राजनीतिक स्थितियों, शक्ति संतुलन, निर्यातक और आयातक देश की आंतरिक राजनीति एवं वैश्विक ताकतों पर निर्भर करता है। दुनिया के बड़े हथियार निर्यातक देशों में एक खास तरह का माहौल है जो हथियारों के निर्यात के लिए मुफीद साबित होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत उस इकोसिस्टम को तैयार कर सकता है जो कि भारत को बड़े हथियार निर्यातकों के बीच खड़ा कर सके। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के निदेशक सी उदय भास्कर मानते हैं कि आकाश मिसाइल को निर्यात करने की सहमति दिया जाना एक बड़े लक्ष्य की ओर शुरुआती कदम है। वे कहते हैं, मिसाइल निर्यात व्यापार एक जटिल क्षेत्र है। हमने पहला कदम बढ़ाया है। अब देखना ये होगा कि कितने देश भारत की आकाश मिसाइल को खरीदने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत ही खास तरह के स्किल सेट की ज़रूरत होती है। और भारत ने अब तक अपनी मिसाइलों, तोपों, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टरों और बंदूकों से वो स्किल सेट साबित नहीं किया है। भारत पर कई सारी पाबंदियां हैं और कुछ कमियां भी हैं। उदाहरण के लिए, भारत ने इक्वाडोर को कुछ हेलीकॉप्टर बेचे थे, लेकिन हम उसकी आफ्टर सेल सर्विस ठीक ढंग से नहीं कर पाए और वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। वरना अगर भारत एक अच्छे प्रोडक्ट को उस बाजार में ले जाता जहां ज़रूरत है और आपके खरीदार आपसे काफ़ी संतुष्ट हैं, तो धीरे धीरे भारत का प्रोडक्ट पूरे दक्षिण अमेरिका में फैलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि या तो आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या उसकी कीमत ठीक नहीं है, या आपने 30 सालों की आफ्टर सेल सर्विस के लिए ज़रूरी उपकरण या इकोसिस्टम नहीं बनाया है।
ऐसे में इस वजह से फिलहाल जो कदम उठाया गया है उसे एक शुरुआत भर कहा जा सकता है। लेकिन भारत सरकार ने 2024 तक इंडियन वेपन एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। भारत एक ऐसे समय में हथियारों के निर्यात क्षेत्र में कदम रख रहा है जब परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इसराइल का एकाधिकार है और भारत को इस बाजार में खड़ा करने के लिए इन मुल्कों के रुतबे, सामरिक क्षमता और अनुभव से टक्कर लेनी होगी। लेकिन ये वो समय भी है जब दुनिया भर में युद्ध लड़ने का तरीका तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक युद्धों में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और कई छोटे छोटे यूरोपीय देश इस दिशा में काम करके वैश्विक स्तर के निर्यातक के रूप में खुद को खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए परंपरागत युद्ध के हथियार की तरफ बढ़ता है या भारत अपनी सॉफ्टवेयर की क्षमता का इस्तेमाल करके अत्याधुनिक हथियारों और उनके रोकने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टमों को तैयार करता है। उदय भास्कर कहते हैं, आप चाहे मिसाइल बनाएं या हेलीकॉप्टर बनाएं, आपके प्रोडक्ट पर दुनिया को भरोसा होना चाहिए। हमारे पास यही दिक्कत है, हमारे पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसे विश्वस्तरीय कहा जा सके। हालांकि कई सारे प्रोडक्ट अभी पाइपलाइन में हैं। हमारे देश में अब तक वो इकोसिस्टम नहीं बना है जिसमें हथियारों की डिज़ाइन, बिक्री और सर्विस शामिल हो। प्रयास जारी हैं, लेकिन हमसे आगे छोटे छोटे देशों ने खुद को खास तकनीकों में स्थापित कर लिया है। पूर्वी यूरोप के कई देश जिनमें चेकोस्लोवाक शामिल हैं जो कि एक एक प्रोडक्ट को विकसित करके दुनिया में नंबर 1 बन गए हैं। भारत को भी इसी दिशा में काम करना चाहिए। उदय भास्कर मानते हैं कि इस समय भारत के लिए ये समझना ज़रूरी है कि अपनी विशेष स्थिति में उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन दांव क्या होगा। वे कहते हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट के सिस्टम में निर्यात लायक उत्पाद बनाना थोड़ा मुश्किल है। एक समय में एयर इंडिया को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन कंपनी माना जाता था, लेकिन आज उसके विनिवेश की बात हो रही है। और जब आप डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो आपको अमेरिका और दूसरे देशों में फाइटर प्लेन बनाने वाली कंपनियों जैसे कि बोइंग आदि की तरह मजबूत मार्केटिंग, सेल्स पिच और सेलिंग फोर्स होना चाहिए। इन कंपनियों को ये जगह हासिल करने में बहुत पैसा और दशकों खर्च करने पड़े हैं। ऐसे में भारत को बहुत चतुराई और परिपक्वता के साथ देखना है कि वो कौन से प्रोडक्ट हैं जहां भारत को बढ़त मिल सकती है। उदाहरण के लिए, कंट्रोल सिस्टम बनाने की क्षमता भारत में काफ़ी ज़्यादा है। इससे आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G जैसे क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत है। हमारे इंजीनियर्स जो कि IIT से पढ़कर निकलते हैं लेकिन विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर डिज़ाइन करते हैं, लेकिन इसका लाभ भारत को नहीं मिलता है। विडंबना यह है कि इन बड़ी कंपनियों की R&D लैब्स भी भारत में ही हैं, कोई बेंगलुरु में है तो कोई हैदराबाद में है। ऐसे में हमें इस तरह के इकोसिस्टम का विकास करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में हमें पहल करने वाले देश के रूप में फ़ायदा मिल सकता है। चाहे ड्रोन हो जो कि एक नई तकनीक है, या इससे आगे बढ़कर ड्रोन के डिसेप्शन पर काम करना चाहिए, क्योंकि हर तकनीक को मात देने वाली तकनीक सामने आती ही है। यहाँ भारत बेहतर कर सकता है, लेकिन इन क्षेत्रों में खुद को खड़ा करने के लिए आपको मानव संसाधन की ज़रूरत होगी। तो जब आप आज शुरू करेंगे तब जाकर 8-10 सालों में हमारे पास वो क्षमता होगी जिसे निर्यात किया जा सके। लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब सिर्फ भारत सरकार दे सकती है कि वह डिफेंस एक्सपोर्ट में प्रवेश करने की सामरिक दृढ़ता दिखा पाएगी या आंतरिक राजनीतिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती रहेगी। Subscribe now and press the bell icon.